वो कच्चा रास्ता तो ये हवेली तक ही आता है, इसके आगे तो रास्ता बंद है। मुझे लगता है लोग यहीं आए होंगे। ये तो मिस्टर डीके पुंज का घर है। आज सुबह मैं और बाबा यहीं तो आए थे, पर यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं हैं। तो क्या हुआ, अंदर चल के ढूंढते हैं ना। इनविटेशन है आपके पास? भाई साहब वो इनविटेशन तो नहीं, पर देखिए मैडम, ये डीके साहब की पार्टी है, इनविटेशन के बिना एंट्री नहीं मिलेंगी। प्लीज आप बाहर जाइए। भाई साहब हमारी बहन अंदर। पांडे, मैम की फ्रेंड की गाड़ी आ गई है। गेट खोलिए। ये प्लम्बर आखिर इस पार्टी में क्या कर रहा है? मानना पड़ेगा, अपनी कंपनी को कहां से कहां पहुंचाया तुमने। क्योंकि लोगों को उनकी औकात पे रखता हूं मैं। आई नो किसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। सुना है तुमने अपनी कंपनी से 4 एम्प्लॉय को निकाल दिया है क्योंकि वो बीमार पड़ गए थे। बीमार लोगों के लिए मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। उनका मेडिकल चेकअप करवा के उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया, जहां उन्हें होना चाहिए। जो नमक की कदर नहीं करते वो किसी की भी कदर नहीं करते। यार तुम किसी पे भी यकीन नहीं करते ना। अपने डैड के सिवा किसी पर भी नहीं, खुद पर भी नहीं। कैसे कैसे लोग होते हैं। एक्सक्यूज मी। यस मैम। जी, ये स्कार्फ शायद इनका है। जी। एक्सक्यूज मी सर, आपका स्कार्फ। फेंक दो इसे। मैं गिरी हुई चीजें वापस नहीं लेता। मुझे 2 दिन में 2 लोग मिले। एक का चेहरा मैंने देखा नहीं और दूसरे का मैं देखना नहीं चाहती। एक ने अपने स्कार्फ को एक जानवर की जान बचाते वक्त फाड़ के फेंक दिया और दूसरे ने बस इतनी सी बात पे कि उसका स्कार्फ जमीन पर गिर चुका है, उसने फेंकने को कह दिया। जैसे उन 4 लोगों को अपनी कंपनी से फेंक दिया जो शायद बीमार थे। कितने अलग होते हैं लोग, कितने अलग संस्कार होते हैं लोगों के। कुछ इतने अच्छे जो जानवर के दर्द को भी समझ सकते हैं और अंधेरे में भी रोशनी दिखा देते हैं, और कुछ ऐसे जो नमक और नमक हलाई तक की कद्र नहीं करते। ऐसे लोग रोशनी में भी अंधेरा कर देते हैं। डिस्गस्टिंग। इन लड़कियों से अपने बाल तक नहीं संभाले जाते। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये चेक्स उन्हें दे देना जिन्हें कल मेडिकल रिव्यूज के लिए बुलाया था मैंने। इतने सारे पैसे दे रहे हो इन्हें?
अगर इन लोग 20 साल भी तुम्हारी कंपनी में काम कर पाए ना, तो इतने सारे पैसे कमा नहीं पाएंगे ये लोग। आज जहाँ सगी माँ भी साथ छोड़ देती है, वहाँ ये एम्प्लॉयज हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। इन 4 लोगों ने 14 साल दिए हैं हमारी कंपनी को। डॉक्टर से कहना ये पुंज कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, इनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए जैसे हमारी ट्रीटमेंट होती है। इन 4 लोगों से कहना जब ये बिल्कुल ठीक हो जाए ऑफिस ज्वाइन कर ले। यस सर। ऑलराइट गाइस, आई विल टेक अ लीव। एक जरूरी मीटिंग पे जाना है मुझको। ये अंतरा आखिर है कहाँ? एक्सक्यूज मी मैम, आपको कुछ चाहिए? नहीं। एक्सक्यूज मी, ये रूम किसका है? नताशा मैम, पैडी मैम और मोहन सर की बेटी 1-2 दिन में शिमला आ जाएंगे। वाह, ऐसी ड्रेसेस तो मैंने सिर्फ टीवी पे और फिल्मों में ही देखी थी। दी, कुछ पता चला? इंस्पेक्टर, आप यहाँ? मिस्टर पुंज और मिस्टर मित्तल से बात करनी है मुझे। कौन से मिलना है? ठीक है। अंकल जी यहाँ कैसे? पुलिस और हमारे ये मित्तल साहब, ये हरि प्रसाद जी हैं। आपके फैमिली के किसी मेंबर ने इनकी बेटी का एक्सीडेंट कर दिया है, उसी को अरेस्ट करने के लिए हम यहाँ आए हैं। देखिए, आपकी कोई गलतफहमी हुई है। इस घर के सभी लोग इस पार्टी में हैं। माफ कीजिए, आपके किसी परिवार के सदस्य थे, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और वो तभी से घर से गायब थी। ये सब हमारे पड़ोसी सुंदर ने अपनी आंखों से देखा। बता बेटा, क्या हुआ? जी, मैं काम से लौट रहा था तो मैंने देखा कि इनकी बेटी का एक्सीडेंट एक गाड़ी से हो गया। मैंने वो गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और वो ड्राइवर का चेहरा भी याद है मुझे। अगर मैं उसे देखूंगा तो वो रहा, वही है वो। इन्हीं की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था अंतरा का। यही है वो। इसकी गाड़ी ने अंतरा को ठोका था, मुझे अच्छे से याद है अंकल। मैंने इसका पीछा किया था अंकल। यही है वो। कहाँ है मेरी बेटी? बताओ ना, कहाँ है मेरी बेटी? आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने आपकी बेटी का एक्सीडेंट किया है, उसे गायब भी कर दिया, इसलिए आप ये पुलिस लेकर आए हैं उसे अरेस्ट कराने। फेयर ना? लेकिन अगर ये सच है तो आपकी बेटी इस पार्टी में क्या कर रही है? मेरी बेटी इस पार्टी में? जी, इस पार्टी में।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।